मज़ा नहीं आती बिल्कुल भी। हुए थे पक जाते हैं किसी किसी के टाँके ना, तो वो पकना टाँके इस वजह से पकते हैं। हम जो गलती करते हैं वैसे नहाते हैं, पानी लगा लेते हैं हम, ठीक है, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि पापा हेलो कर दो सबको। हेलो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और आज मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग की स्टार्ट किचन से। तो आज हमारा बन रहा है नाश्ते में प्याज के पकौड़े और आलू के पराठे। आप देख सकते हो आलू का मसेटा तो बन गया है, बस पराठे बनाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले इसका ये प्याज का ना वो भी बना देती हूँ। तो इसमें ना आटे का घोल करते हैं पहले, सबसे पहले फिर ये मिला करके। तो पहले मैं बनाऊंगी आलू के पराठे और उसके बाद बनाएंगे हम ये क्या बोलते हैं इसको, प्याज के पकौड़े। नहीं पैट्यूर नहीं ना, पैत्यूड़ हाँ पटोड़े प्याज के। देखो कैसे है ये प्याज के वो हाँ। पैत्यूड़। पैत्यूड़ तो दूसरा हो गया यार, ये पटूड़े हैं, पटूड़े हाँ। प्याज के पटूड़े। टाइम लगता है ना इनमें बनने में, तो इसलिए फटाफट से बना के रखा जाएगा। तो ठीक है, तो दोस्तों ये बन गया है। देखो प्याज का घोल, मतलब आटे का घोल करके ना मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और अब बनाएंगे हम पहले आलू के पराठे, क्योंकि इसमें लगता है बहुत टाइम। आलू के पराठे तो बन जाएंगे झट से, पर इसमें लगेगा टाइम है। तो फटाफट से पहले आलू के पराठे बनाएंगे। ये इतने पराठे बन गए हैं, अब ये लास्ट। तभी आएगी हमारी आवाज़। तो दोस्तों आलू के पराठे भी बन गए हैं। ये है हमारा आखिरी पराठा। उसके बाद बनाएंगे हम प्याज के, इसके बाद ये बनेंगे पटूड़े। लास्ट वाला होटल वाला पराठा और बड़ा करती हूँ। और बड़ा। फिर भी देखो होटल वाला नहीं बनाए। उनका तो कितना बड़ा रहता है, उनके पास तवा ही इससे बड़ा रहता है ना। अब बनाएंगे हम पटूड़े, प्याज के पटूड़े। यार इसी में बनाऊंगे इनको पटूड़े, इसी में बनाऊंगी मतलब। अब बनाऊंगा पटूड़े। अच्छा ये देखते हैं, चाय बनानी पड़ेगी शायद, है ना? चाय है उसमें। मोटू 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 कुचड़ू मुचड़ू कुचड़ू मुचड़ू। हुएगी घाम ताप इतने आरा पड़ गयो बिस्तर। जय जय का दो, जय जय जूनी करता हूँ। जय हो भगवान जी। जय जय भगवान जी। जैसे कि अरे हिचकी आ रही है। हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। अरे हेलो कर दो, हेलो कर दो। ध्यान दो उसका फोन पे, हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। पराठे बन गए हैं, अब बन रहे हैं तुम्हारे पटूड़े। बनेंगे पटूड़े। शेफ मास्टर शेफ वाला स्टाइल। अरे तब चिपकेगा नहीं ना वो। यहाँ देखो हाथ से ही हो जाता है। हाँ, तो वो हाथ से तो चलेगा वो मस्त।
थोड़ा सा टच हुआ ना हाथ तवे में। हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो कितने बना दी। वो वाली वीडियो नहीं देखी आपने जिसमें वो हाथ से तेल से निकालते हैं? नहीं देखी आपने? गरम गरम तेल में हाथ डाल के निकालते हैं। पता है कसम से प्याज के पत्ते थोड़ा पतले होते हैं ना, बड़े कटे हुए तो ज़्यादा सही बनते हैं। मेरे को थोड़ा सा लाओ, मेरे को दो और मैं निकलता हूँ सफर में। कटोरे नहीं खाओगे? पटोड़े खाने का टाइम नहीं है कटोरे तो बन गए। मेरे को। दो पराठे और enough है। चाय तो कर ना। चाय अचार ये खा लेना, चाय। तुम साइड में हो यार, मैं खाना भी दे दो। हाँ, ये ज़्यादा मेन है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए करेंगे हम गाड़ी का। एक पटना भी खाई लो, बन गया वैसे। अच्छा हुआ ना मैंने बना के रखा होता। नहीं हाँ। बना के देते हैं, बनाया उसके रहते हैं। मज़ा नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा बनता है बोल रहा है यार। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम बनाती हो, तुम तो बहुत टेस्टी बनाती हो। इसलिए ना कुछ तो तेज हो गया होगा, ऐसा लग रहा है लाल हो गया। तो दोस्तों ये बन गया है मेरा पहला पटूड़ा, देख सकते हो। और ये इसका मसेटा। तो पहला पटूड़ा देंगे इनको, वो करने बैठे हैं, नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। ऑफिस का टाइम भी हो गया है ना, देखो 9 बज गए हैं। इनको दे देते हैं पहला पटूड़ा, फिर बाकी अब अपने लिए नहीं। तो दोस्तों नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और बर्तन वगैरह भी यहाँ पे सारे धुल गए हैं। बाकी मम्मी जी अभी कर रही है नीचे काम और शिबू अभी सो गया है। और कल मैंने अपना प्रेगनेंसी का ब्लॉग डाला था जिसमें कि मतलब एक है, मतलब मेरे उनका कमेंट आ रखा था, काजल वर्मा जी हैं, तो उनका मुझे कमेंट आ रखा था कि आपका सी सेक्शन के बाद की फीलिंग मतलब शेयर करो, मतलब वो बताओ कि। तो मे भी शायद वो प्रेग्नेंट होंगी या फिर होता है मतलब जब मतलब प्रेग्नेंट रहते हैं ना तो थोड़ा रहता है क्या नॉर्मल होगा कि सी सेक्शन होगा, तो वो शायद मुझसे वो एक्सपीरियंस मतलब पूछना चाह रहे हैं कि कैसा लगता है करके। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका मतलब है बेबी होने को और फिर आपको डर है कि अगर सी सेक्शन होगा तो मतलब कैसा होता है करके, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ डर नहीं लगता है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो मैं बताती हूँ आपको, है ना, अपना एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा सी सेक्शन के बाद। और जब मतलब पहले जब मतलब ओटी में लेके गए थे और जब सी सेक्शन मतलब मेरा होने वाला था, तो सबसे पहले जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो उसके बाद ना बॉडी ना मतलब एकदम वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, मतलब बॉडी सुन हो जाती है। ये कह रहे थे मुझको ना कि मतलब पेन कितना होता है करके ना, तो पेन ना उस टाइम पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जैसे ही एनेस्थीसिया लगता है ना उसके बाद मतलब बॉडी पूरी सुन, कुछ भी पता नहीं चलता दर्द का। और जैसे मतलब बेबी होने के बाद जब मतलब मेरे को रूम में लेके चले गए थे, वार्ड में लेके चले गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, वार्ड में जब लेके चले गए थे तो उस टाइम तक मतलब 1 दिन तक ना बॉडी ना पूरी सुन रहती है और दर्द का पता ही नहीं चलता 1 दिन तक तो। और फिर क्या हुआ था मेरे को डॉक्टर ने, हाँ, तो 1 दिन तो ऐसी रही थी, मैं बेड रेस्ट पे थी। बेड रेस्ट पे मतलब ऐसे 2 दिन तो पूरा रखते हैं, तीसरे दिन बोलते हैं चलने के लिए। तो 2 दिन जब मैं बेड रेस्ट पे थी तो मैं आपको पूरा बताती हूँ, हाँ, मेरे साथ मतलब कैसे कैसे था, मतलब मैं अपना बताती हूँ। और फिर जब पहला दिन तो पूरा बेड रेस्ट था मेरा, ठीक है, कुछ भी मूवमेंट नहीं करना था। मूवमेंट कहाँ से करना था, हमें अपने मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को कि जैसे मेरे पैर है ही नहीं, ऐसा लग रहा था। हाथ वगैरह तो सब ठीक थे, बस पैर का मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर है ही नहीं। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर आई थी जब, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हल्का हल्का आप अपना ना पैर का मूवमेंट करना, ठीक है। तो मैंने फिर उस टाइम पे मतलब पैर हल्के हल्के ना, जैसे मतलब मेरे हस्बैंड के साथ में मम्मी थी मेरे साथ में, तो वो क्या करते थे, जैसे मतलब मेरे पैर जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहते थे, तो वो पैर उठा करके इधर करना उधर करना ऐसे ना। फिर धीरे धीरे करके जब मेरा वो इंजेक्शन का मतलब वो इंजेक्शन का दर्द ख़त्म हो रहा था, मतलब जो उसका सुन वो था ना, तो वो जब ख़त्म होने पे आ रहा था, तो तब जाके जो मेरे पैर के ना मूवमेंट हो रहे थे हल्के हल्के, जब मैं अपनी पैरों की ना उंगलियाँ मतलब ऐसे ऐसे कर पा रही थी, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हुआ, ठीक है। बाकी खाना पीना सब वहीं पे मतलब बेड में लेटे लेटे ही थोड़ा सा बस ऊपर बैंड कर देते थे वो, ठीक है, तब ऐसे पोजीशन में रहना था। बाकी नेक्स्ट डे सबसे जो भयंकर दिन मैं आपको बता रही हूँ, वैसे इतना डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, बट जो सबसे मतलब टफ रहता है ना वो रहता है तीसरा दिन, जब मतलब खुद
खड़े होना पड़ता है अपने पैरों पे ना, तो वो तो मैं आपको बताऊँ वो बहुत टफ़ है, उसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ टफ़ है। वो इसलिए टफ़ है क्योंकि एकदम मतलब टाँके लगे होते हैं ना, और फिर एकदम से जोर मतलब देना, तो वो मतलब हमें डर रहता है क्योंकि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहता है हमारा, तो हमें डर रहता है ना कि मतलब टाँग पे जोर पड़ता है करके, ऐसे इस वजह से ना। तो जब मेरा मैंने वैसे ना व्लॉग बना रखा है अपना डिलीवरी के टाइम का, वो आप देख सकते हो। हमारा शिवू तब तक रोने लग गया है। मम्मा मम्मा है तो कितने मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं, कितने मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं, देखो देखो कितने मोटे मोटे आंसू आ रहे हैं। क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? अब हंसने लग गया यार। तो उसके बाद जो पहला कदम मतलब नीचे रखना होता है ना, वो बहुत टफ होता है, तो उसमें ना सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या किया था, मेरी बहन और मेरी मम्मी और मेरी सास जी, उस दिन हम मतलब तीनों थे साथ में। तो उन्होंने पकड़ करके मतलब जब उठना, फिर पैर नीचे के लिए रखना, और फिर वो जो पहला वॉक, मतलब ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है। सच बता रही हूँ मैं आपको, तो ऐसा लगता है भयंकर हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, और मतलब हम चलना सीख रहे हैं करके। तो वो कदम बहुत वो रहता है। फिर जब मैंने आराम आराम से चलना किया स्टार्ट, तो पहले मतलब मैं ना बिना सपोर्ट के नहीं चल पाती थी। सच बता रही हूँ, बिना सपोर्ट के बिल्कुल नहीं होता था मुझसे, मतलब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। फिर सपोर्ट करके मतलब सपोर्ट रखा रहता था, फिर ऐसे ऐसे करके चलना पड़ता था, और बाकी बैठना उठना सब में मतलब सपोर्ट की ज़रूरत थी। फिर चौथे दिन ना मेरे को डिस्चार्ज मिल गया था। फिर डिस्चार्ज मिलने के बाद देखो, घर में सबसे ज़्यादा केयर मतलब खुद करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे साथ थी मम्मी थी, मेरी बहन थी, तो बहुत केयर करी उन्होंने सब सच में। और जब मैं घर आ गई थी तो उसके बाद घर पे भी मेरा बेड रेस्ट ही था। उठना चलना फिरना मैं शाम के टाइम पे करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा बहुत चलते रहना है, मतलब बहुत हल्के हल्के चलना है, हल्के हल्के वॉक करते रहना है। ये नहीं कि आप बैठ ही गए हो, ठीक है, या लेटे ही हो, बस ऐसा नहीं करना है। थोड़ा बहुत हल्का हल्का वॉक करने के लिए बोला था मेरे को। बाकी फिर 9-10 दिन बाद नहाने के लिए बोला था, मतलब 9-10 दिन बाद बोला था नहाने के लिए, और उससे पहले नहाने के लिए मना कर रखा था। और ऊपर से टाँकों में पानी भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए मना कर रखा था। और दूसरा, जब नहाना होता था ना, तो नहाना भी ना चेयर में बैठ करके होता था। तो वो 10-15 दिन आप यूँ मान लो बहुत टफ होते हैं ऑपरेशन वालों के लिए खासकर। जिनका नॉर्मल होता है उनका तो 1 हफ्ते में मे भी ठीक हो जाता है। 1 हफ्ते बाद वो मतलब नॉर्मल, थोड़ा बहुत उनके लिए भी दिक्कत होती है, बट सी सेक्शन वालों के लिए काफ़ी वो करना पड़ता है, काफ़ी केयर करनी पड़ती है उनको। उसके बाद फिर नहाना धोना भी मतलब चेयर में बैठ करके ही होता था। फिर उसके बाद 15 दिन बाद, मतलब 11वें दिन में जब शिवू का नामकरण था, तो उस टाइम तक भी मैं मतलब इतनी मतलब ऐसे स्पीड में चलना फिरना नहीं होता था मेरा, हल्का फुल्का ही था, हल्का हल्का था, बस थोड़ा ठीक थी मैं उस टाइम पे, मतलब हाँ इतना ठीक थी मैं थोड़ा। तो आप मतलब ये मान लो कि 14-15 दिन तक, सी सेक्शन वाले 14-15 दिन तक उनको अच्छी से मतलब रेस्ट ही करना है, पहले अच्छे से रेस्ट ही लेना है उनको। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप मतलब मूवमेंट वगैरह कर सकते हो, इधर उधर जा सकते हो हल्के हल्के ना ऐसे। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस। और बाकी महीने में, वैसे सी सेक्शन वालों को बहुत टाइम भी लग जाता है कहते हैं ना, तो मैं कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर मेरा रिकवर बहुत अच्छा हो गया था। तो जब मैं अपना टाँका कटवाने गई थी, डॉक्टर ने बिल्कुल नेक्स्ट मंथ अपना एक टाँका छोड़ा था, तो एक टाँका कटवाने के लिए बुलाया था डॉक्टर ने। तो उस टाइम पे जब मैं डॉक्टर पे गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे खुद बोला था कि काफ़ी अच्छा रिकवर हुआ है आपका। और मेरा ऐसे टाँके वो भी नहीं हुए थे, पक जाते हैं किसी किसी के टाँके ना, तो वो पकना टाँके इस वजह से पकते हैं, हम जो गलती करते हैं वैसे नहाते हैं पानी लगा लेते हैं हम, ठीक है, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बाकी डॉक्टर की तरफ से दी रहती है, दवाई दी रहती है, और एक छोटा सा पाउडर भी आता है। वैसे तो डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी थी, बेटाडीन की दवाई दी थी लगाने के टाँकों पे, उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं ना। और पाउडर मेरे को मेरी भाभी ने बताया था, तो वो पाउडर भी मतलब भाभी को डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था, तो उस पाउडर को भी यूज़ करती थी मैं। और छोटा सा है वो डब्बी पाउडर की ना, तो उससे काफ़ी जल्दी ना टाँके वो जाते हैं, गल जाते हैं फटाफट। तो बाकी एक्सपीरियंस तो मेरा ठीक था, मतलब जल्दी रिकवर हो गई थी मैं, है ना। अब शिवू भी देखो उठ गया है, अब हम शिवू के साथ खेलेंगे। बाकी यही था मेरा एक्सपीरियंस रिसेप्शन का, इतना कुछ हार्ड नहीं है और इतना डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल। आँसू दिखाओ अपने, चलो अब अपने आँसू दिखा दो, इतने मोटे मोटे आँसू, अपने मोटे मोटे आँसू दिखा दो। तो अभी इसको देखते हैं,
फिर थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपको। तो दोस्तों रात के बज गए हैं 8:30 और आज हमारे डिनर में बन रहा है गोभी की सब्जी। और मैंने वहाँ पे रखा है अभी दूध गर्म करने के लिए अपने लिए पीने के लिए। और बाकी यहाँ पे अभी प्याज कट रहा है, फिर बनेगी सब्जी आलू गोभी। और ये देखो सामने 2 पपीते, ये हमारे कल परसों के लिए हो गए अब, एक कल और एक परसों। बाकी कल संडे है तो कल के लिए देखो नेहा लेकर के आई है ब्रेड। कहाँ रख रखा है नेहा ने ब्रेड, वो देखो। तो नेहा ब्रेड लेकर के आ रही है क्योंकि कल नेहा हमें खिलाने वाली है सैंडविच। वही तो कल सैंडविच खाएंगे हम। बाकी अभी शिवू के पापा भी आ गए हैं, मैं दिखाती हूँ। हाँ शिवू के पापा ना अभी आजकल लेट ही आ रहे हैं ड्यूटी से, तो अभी आ गए हैं शिवू के पापा। हेलो कर दो सबको। हेलो। बस हेलो, कुछ बोलना चाहोगे? बता रही है आजकल ना मार्च फाइनल चल रहा है ना, तो काफ़ी बर्डन है ड्यूटी का, मतलब बहुत काम का प्रेशर है इन पे। साथ में ड्रीम 11 जो चलती है ना, ये तो कैमरा देखकर भागते हैं पर मुझे इनके पीछे पीछे ऐसे भागना पड़ता है। अच्छा आज मेरी टीम कैसे चलती है? मेरी टीम तो बहुत बेकार चलती है। नहीं लगा? ओहो टाइम नहीं लगा। चलो कोई नहीं, बाकी फटाफट से करते हैं हम डिनर की तैयारी, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलाया गया है और देखिए सब्जी बन रही है और रोटी बना रही है मिसेस कविता देवी। अच्छा वो मिस नहीं बोला, वरना तुम मिस करते रहते हो सबको। अरे मिस के ज़माने गए मैडम, तभी तो बोल रही हूँ मैं, तो मिस लगे रहती हूँ मिस के ज़माने गए। अब आप औरत हो गई हैं, औरत। तो बाद में मैं तो नहीं छो यार। आज आटा गूंदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो यार एक बात बताओ, अंडे वगैरह भी थे, अंडे क्यों नहीं बनाया तुमने? अंडे गर्म होते हैं, गर्मियाँ देख लो गर्म होता है तो मैं तो खा सकता हूँ ना, मैं तो खा सकता हूँ। तुम खा सकते हो पर तुम बॉयल करके खा सकते हो। शिवाय तो कहाँ सो रखा, शिवाय के चौड़े से सो रखा वहाँ पे, मजे से सो रखा है शिवाय। तो दोस्तों डिनर वगैरह हमारा हो गया है और अभी मम्मी जी शिवू के साथ है, हमारे वाले रूम में है। अब हम करेंगे सोने की तैयारी। बाकी अभी पहले दूध वगैरह पी रहे हैं। यहाँ पे इनका चल रहा है रोडीज। आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।